तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिकेट साझेदारी के एक और नए वीडियो में। और आज मैं करने वाला हूँ फैब फोर का कंपैरिजन, फैब फोर का रैंकिंग, यानी कि विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन में कौन है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में शिखर पर, कौन दूसरा, कौन तीसरा, कौन चौथा। देखिए हम सब जानते हैं कि इन चारों के चार में क्या कैलिबर है और वो क्या कर चुके हैं, क्या अचीव कर चुके हैं। लेकिन हमने सोचा बहुत टाइम से एक वीडियो आया नहीं है, तो और वैसे भी क्रिकेट सीज़न अभी थोड़ा ठंडा चल रहा है, दुलीप ट्रॉफी ज़रूर चल रहा है, उसको आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, उसकी भी अपडेट्स देंगे। लेकिन फैब फोर को करते हैं कंपेयर और देखते हैं कि क्या होता है और क्या नतीजा आता है, कौन पहला होता है, कौन दूसरा, कौन तीसरा और चौथा। बहुत सारे स्टैट्स और डेटा भी मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो के लिए। तो सबसे पहला नाम है विराट कोहली। टेस्ट रन्स अगर हम उनके देखें, 2010-11 में ही इन चारों खिलाड़ी ने डेब्यू किया था और 2011 में विराट कोहली ने डेब्यू किया। 2014 तक उनके टेस्ट रन्स 2354 थे। उसके बाद 2019 में उन्होंने छलांग मारी 7202 रन और उसके बाद इस वक्त फ़िलहाल 8848 पर पहुँचे हुए हैं। बड़े कमाल के, हम सब जानते ही है 2014 के बाद जब से वो कप्तान बने, एक कमाल का एक चेंज आया विराट कोहली के अंदर। फिर चाहे वो एडिलेड 2014 वाला नॉक हो, 2016-17 में तो होम सीज़न में उन्होंने डोमिनेट किया है और उनके जैसे फिगर्स लाने बहुत मुश्किल होंगे किसी भी इंडियन या इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए भी। वो जो उन्होंने 4 डबल सेंचुरीज़ मारी है, वो भी वो 2 सालों के अंदर अंदर। फिर चाहे वो न्यूजीलैंड के सामने रन्स हो, इंग्लैंड सीरीज़ में रन्स, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में रन्स, 2018-19 एज कैप्टन ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अपनी टीम को जिता के आते हैं। 2018 इंग्लैंड, वहाँ पर एजबेस्टन में जिमी एंडरसन, सैम करन बाय द वे उनकी डेब्यू सीरीज़ होती है, उसमें भी वो 100 बना देते हैं। क्रिस वोक्स, मोइन अली, कुछ ऐसे नाम थे, उस स्टुअर्ट ब्रॉड उस बॉलिंग अटैक में शामिल थे, बट फिर भी विराट कोहली ने कमाल करके दिखाया। तो विराट कोहली का हम सब देख ही सकते हैं उनका ग्राफ किस तरीके का है। उसके बाद केन विलियमसन पर आते हैं। देखिए केन विलियमसन के विराट कोहली से कुछ थोड़े बहुत ही डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 2354 रन थे 2014 में। उसके बाद उन्होंने भी एक छलांग मारी, 6379 रन, और उसके बाद वो इस वक्त 8743 रन पर पहुँचे हैं। 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। और केन विलियमसन भी देखिए क्लासी, एलिगेंट, काम, कंपोज्ड, उन्हें आई थिंक उसी तरीके से हम जानते हैं और उसी तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली है। उसके बाद आते हैं स्टीव स्मिथ। अब ये बड़े कमाल के कैरेक्टर है, अनकन्वेंशनल इनका तरीका है क्रिकेट खेलने का, बैटिंग करने का, टेक्निक बड़ी अजीब लगती है, बट यार वो सक्सेसफुल है। तो जब तक आप सक्सेसफुल होते हो तब तक टेक्निक पे कोई सवाल नहीं होता है। 2014 में उनके केन विलियमसन और विराट कोहली दोनों से कम रन थे, 2116 रन थे उनके। बीच में एक ऐसा फेज़ आता है एशेस 2015 के बाद कि स्टीव स्मिथ छलांग मारते हैं रनों की और 100 पे 100 नज़र आते हैं स्टीव स्मिथ के। स्टीव स्मिथ देखिए, अगर मैं देखूं उन्हें, तो वो 2019 में विराट कोहली के बहुत करीब होते हैं 7164 रन के साथ। विराट के उस टाइम पर 7202 रन थे। और स्टीव स्मिथ की भी बीच में मैं बात करूं, एक साल वो क्रिकेट खेले नहीं बॉल टेम्परिंग के चलते। एज कैप्टन वो बॉल टेम्परिंग वाला इंसिडेंट होता है, वो एक साल के लिए बैंड होते हैं। फिर आते हैं 19 में एशेस में, और फिर हाईएस्ट रन गेटर होते हैं एशेस 2019 के। ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाता है। वो फेमस हेडिंगली टेस्ट मैच भी उसी सीरीज़ में होता है। और स्टीव स्मिथ ने भी मतलब कमाल कर दिया टेस्ट क्रिकेट में, तो पूछो मत, 60 से ऊपर का एवरेज पहुंच गया था एक वक्त पर उनका। उसके बाद डिप हुआ है, उसके बाद वो गति थोड़ी धीमी हुई है, बट फिर भी 9685 टेस्ट रन्स स्टीव स्मिथ कर चुके हैं। और आई थिंक एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ही मुझे लगता है स्टीव स्मिथ 10,000 टेस्ट रन्स पूरे कर लेंगे। चलिए अब आते हैं जो रूट पर। अब ये जो रूट देखिए सबसे नीचे थे 2014 में 1732 रन, सबसे आखिर में इनका टेस्ट डेब्यू होता है, बट इंग्लैंड टेस्ट मैचेस भी ज़्यादा खेलता है। अगर आप इन चारों के टेस्ट करियर को देखेंगे, सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस जो रूट ने खेले हैं उनमें से। फिर जो रूट 2019 में इन सबसे ऊपर होते हैं 7359 रन के साथ।
2014 में सबसे नीचे थे, 5 साल में उनके सबसे ज़्यादा रन हो जाते हैं। उसके बाद 2024 में हम देख सकते हैं कि वो एक माउंट एवरेस्ट की शिखर पर मतलब चढ़ के बैठे हुए कि 12,390। और कहा जाता है सचिन तेंदुलकर का जो 15,921 रन का रिकॉर्ड है, मुझे तो नहीं लगता कि वो टूट सकता है, बट जो रूट उससे बहुत करीब आ सकते हैं। अब ये जो रूट का भी बड़ा कमाल का रहा है। देखिए उनके पास, उन्होंने इंडिया में आके रन्स बनाए, श्रीलंका में आके रन्स बनाए, जहाँ पर टर्निंग ट्रैक्स पे, ठीक है, टर्निंग ट्रैक्स पर उन्होंने कमाल करके दिखाया है। तो जो रूट स्पिन तो बड़ा कमाल का खेलते हैं, उनके पास बहुत अच्छी गेम है, उनके पास दोनों तरीके की स्वीप्स है, रिवर्स स्वीप भी करते हैं और नॉर्मल कन्वेंशनल स्वीप भी उनके पास है। बैकफुट पर डिफेंस बड़ा कमाल का है उनका, सॉलिड लगते हैं स्पिन खेलते हुए। और आई थिंक रविचंद्रन अश्विन और नेथन लायन, दो आई थिंक सबसे कमाल के ऑफ स्पिनर्स इस जनरेशन के, वो भी यही कहते हैं कि बस जो रूट और स्टीव स्मिथ, इन दोनों को गेंदबाजी करने में अश्विन ने कहा है कि बहुत मुश्किल होती है, और वही नेथन लायन कहते हैं विराट कोहली और जो रूट, ये दो खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने में बड़ी दुविधा होती है। तो हमने टेस्ट रन्स की तो बात कर ही ली है, तो चलिए अब एक बार सेंचुरीज पर नज़र डाल के देखते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं विराट कोहली से। 2014 के अंत तक, यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक विराट कोहली की 9 टेस्ट सेंचुरीज थे, जिसमें से एडिलेड में, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 100 मारा, इंग्लैंड में इतना सक्सेसफुल नहीं रहे थे, न्यूजीलैंड में उनके ठीक ठाक रन आए थे, उससे पहले 2012 वाले दौरे पर। और तो तब तक इतनी आग लगाई नहीं थी विराट कोहली ने। लेकिन उसके बाद 2014 से 19, जैसे मैंने कहा, विराट कोहली का गोल्डन पीरियड शुरू होता है और 2019 में 27 सेंचुरीज पर पहुंच जाते हैं विराट कोहली। 9 से 27 यानी ऑलमोस्ट ट्रिपल द सेंचुरीज इन 5 ईयर्स। तो आप सोच सकते हैं वो क्या कमाल का पीक था विराट कोहली का। ऐसा लगता था तीनों फॉर्मेट में, या दोनों फॉर्मेट टेस्ट और वनडे में, ऐसा लगता है कि हर दिन उठेंगे और हर दिन 100 मार देंगे। जैसे मैच होगा विराट कोहली का 100 आ रहा है, और वो विराट कोहली ने अचीव किया है। आई थिंक अनबिलीवेबल है। होम सीज़न में रन, इंग्लैंड जाकर सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया जाकर सेंचुरी, साउथ अफ्रीका में भी उनके अच्छी खास, साउथ अफ्रीका में 2018 केप टाउन में आई थिंक उन्होंने 100 मारा था। तो यार मतलब कमाल है विराट कोहली, और ये उन्हें अलग करता है। लेकिन 2019 के बाद से जो वो उनका डाउनफॉल वाला एक फेज़ था 2021-22 तक, मतलब, और इवन टेस्ट क्रिकेट में उसके बाद भी मात्र 200 आए हैं 2019 से 24 तक। चलिए मैं 20, क्योंकि 2020 में मात्र बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेले थे वो, तो मैं अगर वो उसे नहीं भी काउंट करता हूँ, फिर भी मतलब 2900 विराट कोहली के स्टैंडर्ड्स के लिए कम है। उसके बाद केन विलियमसन आते हैं, तो उन्होंने 2014 में 800 बनाए थे, 2019 तक वो 21 तक पहुँचे। और लेकिन उसके बाद क्योंकि न्यूजीलैंड में भी काफ़ी सारी मैचेस हुए, देखिए केन विलियमसन का भी होम एंड अवे का अलग ही स्टोरी है, जो कि आपको आगे पता चलेगी। 2024 में आज उनके पास 32 इंटरनेशनल टेस्ट सेंचुरीज़ है, जो कि कमेंडेबल है, क्योंकि अगर आप देखें 2019 में उनके पास 21 थी और 5 साल में उन्होंने 11 सेंचुरी मारी है। 9 से 21 देखिए, इन सभी खिलाड़ियों ने 2014 और 19 के बीच में पीक किया है। फिर चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, जो कि अगले हमारे खिलाड़ी है, तो स्टीव स्मिथ की बात करें तो 2014 में मात्र 7 सेंचुरी थी। एक राइट आर्म लेग स्पिनर के तरीके से शुरुआत की और उसके बाद एक बैट्समैन बने, और करते करते स्टीव स्मिथ ने 2014 तक 7 सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद 2019 में 2600, जिसमें एक साल वो क्रिकेट नहीं खेले। विराट कोहली के 27 और स्टीव स्मिथ के 26। उसके बाद 2024 पर आए तो स्टीव स्मिथ के 3200 इस वक्त है, केन विलियमसन के साथ टाइड है। और आखिरी खिलाड़ी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रूट के मात्र 500 थे 2014 में। उन्होंने अपना डेब्यू भी 2013 अर्ली 2013 में किया था, तो 500 1.5 साल के करियर में मतलब ठीक ही था। उसके बाद 19 में भी अगर चारों की मतलब तुलना करें तो सबसे कम 100 जो रूट ने मारे थे। और 2024 में जब आज हम देखते हैं तो 34 इंटरनेशनल टेस्ट सेंचुरीज पर जो रूट खड़े, चारों में से सबसे ज़्यादा शतक जो रूट ने मारे, और कहाँ नहीं रन मारे। अब ये देखना ही बड़ा दिलचस्प है। स्टीव स्मिथ, विराट कोहली और केन विलियमसन का जो सबसे बड़ा लीप आया वो 2014 से 19 में आया।
हालांकि 32 से 34 आई थिंक एक ऐसा एज होता है किसी भी बैट्समैन के लिए जब वो पीक करता है। सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, 30 से 32, 32 से 34। जो रूट एक्चुअली उम्र में इन तीनों से छोटे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है जो उनका पीक आया वो कोविड पीरियड के बाद आया। 19 के बाद जो उन्होंने 17 से 34 5 साल में 17 इंटरनेशनल 100 है, जबकि स्टीव स्मिथ के 26 से 32 6 इंटरनेशनल 100 है, विराट कोहली के 2 ही है मात्र, और केन विलियमसन के 11 है। तो 5 साल, पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा 100 बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं जो रूट, तो वो भी बड़ा कमाल की बात है। चलिए, रनों पर हमने देख लिया, नज़रिया डाल दिया, हमने सेंचुरीज पर नज़रिया डाल दिया। चलिए अब औसत की बात करते हैं, और वो भी घर से बाहर। सेना कंट्रीज़ और इंडिया, क्योंकि हमारे पास 4 में से मात्र एक भारतीय बल्लेबाज है, तो मैंने इंडिया का ऑप्शन रखा है विलियमसन, स्मिथ और जो रूट के लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, सेना कंट्रीज़ में विराट कोहली की औसत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए 49.5 की औसत है साउथ अफ्रीका में, उसके बाद 33.21 की औसत है इंग्लैंड में, जो कि 2014 में क्योंकि हॉरिबल गया था वो दौरा विराट कोहली के लिए। 2018 में कमबैक होता है, 2021 में फिर से थोड़ा ड्रॉप होता है उनकी औसत में, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ऐसा फेज़ था जब विराट कोहली के रन्स नहीं आ रहे थे। न्यूजीलैंड में 36 की औसत, न्यूजीलैंड आसान नहीं है, ना ही साउथ अफ्रीका है। बाय द वे मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका टफेस्ट कंडीशन है किसी भी बल्लेबाज के लिए। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपको बाउंस का एक चैलेंज होता है। आप इंग्लैंड जाते हैं, आपको सीम एंड स्विंग का चैलेंज होता है। आप साउथ अफ्रीका जाते हैं, आपको दोनों का चैलेंज होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ साउथ अफ्रीका के ऊपर मैं थोड़ा वेटेज देना चाहूँगा कि यार भले न्यूजीलैंड, इंग्लैंड तो ऑब्वियसली मैक्का ऑफ क्रिकेट है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका 49.5 कमाल की बात है। और ऑस्ट्रेलिया, विराट कोहली पसंद करते हैं कि कोई आके उन्हें स्लेज करे, कोई आके उन्हें थोड़ा सा ललकारे और उसके बाद वो दहाड़े। ऑस्ट्रेलिया में 53.14 का औसत है विराट कोहली का, और इंडिया में 59 का औसत है घर पर, यानी कि विराट कोहली ऑलरेडी पीक करते हैं और वो हम सब जानते हैं। उन्होंने घर पर बहुत अच्छा किया है, टाइम एंड अगेन। अगले बल्लेबाज हमारे पास केन विलियमसन है। साउथ अफ्रीका में केन विलियमसन मात्र 21.16 का औसत है। देखिए इस पर मैं थोड़ा गौर देना चाहूँगा। इंग्लैंड में 30.53 का है, जो कि विराट कोहली से ऑलमोस्ट बराबर है। न्यूजीलैंड में अपने घर पर 66.85 का औसत है केन विलियमसन का, जो कि मुझे लगता है कि मतलब अनरियल है, क्योंकि घर पर आप डोमिनेट ज़रूर करते हो बट इतना डोमिनेशन भी नहीं होता है जो कि न्यूजीलैंड में करके दिखाया है। 42.84 का ऑस्ट्रेलिया में है केन विलियमसन का, और भारत में 37.86 का है। तो अब आप देखिए न्यूजीलैंड उनका घर काउंट होता है, बट साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में उनकी औसतें गिर जाती है और काफ़ी हद तक गिर जाती है। इंडिया में स्पिन ऑब्वियसली अश्विन, जडेजा, अक्षर, कुलदीप आपको नज़र आते हैं, और स्पिन खेलना आई थिंक केन विलियमसन जब इंडिया आए भी थे तो काफ़ी स्ट्रगल किया था उन्होंने हमारे स्पिनर्स के सामने, स्पेशली अश्विन के सामने। जब मैं उनकी इंग्लैंड भी देखता हूँ तो 30.53 थोड़ा कम है, हालांकि वहाँ पर वो WTC जीते और नॉट आउट गए केन विलियमसन, तो वो एक ऑब्वियसली एक विनिंग नॉक के तौर पर वो जानी जाती है। साउथ अफ्रीका, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्किया, डेल स्टेन, एक ज़माने में मतलब ऑब्वियसली मोने मॉकल, वर्नन फिलेंडर, वो एक बड़ा कमाल का फास्ट बॉलिंग यूनिट था, और आई थिंक साउथ अफ्रीका में उनको स्ट्रगल करवाया गया। ऑस्ट्रेलिया में मानता हूँ 42 इज़ नॉट बैड, बट केन विलियमसन जो 66 का औसत न्यूजीलैंड में रखते हैं उनके कैलिबर से थोड़ा नीचे है। तो हमारे अगले बल्लेबाज है स्टीव स्मिथ, और स्टीव स्मिथ की एवरेज साउथ अफ्रीका में 41.1 की है, जो कि मैं मानता हूँ कि अच्छी औसत है साउथ अफ्रीका को जब मैं पर्सपेक्टिव में डालता हूँ। इंग्लैंड में 55 की है, एशेस में जाकर बार बार रन बनाए, इंग्लैंड में जाके रन बनाए, वो हमारे स्टीव स्मिथ है। और देखिए जिमी एंडरसन वर्सेस स्टीव स्मिथ, आई थिंक गोट वर्सेस गोट वाली बैटल जो हुई है वो बार बार हमें मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे ही बैटल्स के लिए हम क्रिकेट देखते हैं।
और सेम विराट कोहली वर्सेस जिमी एंडरसन, स्टीव स्मिथ वर्सेस जिमी एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने आई थिंक स्टीव स्मिथ बड़ा अच्छा करते हैं। न्यूजीलैंड में भी 52 की औसत है जो कि अच्छी मानूंगा। ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी 62.68 उनका घर है, वहाँ पर भी। और इंडिया में आके किसी बल्लेबाज की अगर 50, विदेशी बल्लेबाज की अगर 50 से ज़्यादा औसत हो तो भाई खड़े होकर ताली बजानी चाहिए हमें, क्योंकि इंडिया में आके, और वो भी स्पेशली टर्निंग ट्रैक्स पर, जो स्टीव स्मिथ ने कारनामा करके दिखाया है वो आई थिंक एक और बल्लेबाज ने करके दिखाया है, जो कि मेरे अगले दावेदार है नंबर 1 पोजीशन #1। आईसीसी रैंकिंग्स तो देखिए ऊपर नीचे होती रहती है, बट इस एरा का अगर सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज ढूंढना हो तो वो कौन है ये हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं जो रूट पर। जो रूट की साउथ अफ्रीका में एवरेज है 50.21 की, जो कि बहुत बेहतरीन है। इंग्लैंड 55.29 उनका घर है, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और इंग्लैंड साउथ अफ्रीका, भले ही अगर आप वहाँ पर बचपन से खेले, आसान कंडीशंस नहीं होती है, आसान इंडिया में भी नहीं होती है। न्यूजीलैंड 52.53 का औसत, बेहतरीन। ऑस्ट्रेलिया में जाकर, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जब एशेस होस्ट किया है, जो रूट ने स्ट्रगल किया है, ये फैक्ट है। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक एक भी विनिंग 100 नहीं है जो रूट का। बट देखिए, हर एक खिलाड़ी का हमें 1 या 2 कंट्रीज़ मिली है जहाँ पर उनकी औसत गिर गई हो। और अगर मैं देखता हूँ इंडिया में तो 50 से ज़्यादा औसत है, और जो कि इवन स्टीव स्मिथ से भी बेटर है, थोड़ी बेटर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट बेटर है। तो मैं देखता हूँ, देखिए जो रूट भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, स्पिन तो कमाल खेलते ही है। ऑस्ट्रेलिया में 36 की औसत है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो रूट के स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है। बट देखिए, हर एक खिलाड़ी को अगर मैं देखूँ, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में विराट की एवरेज कम है, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में केन विलियमसन की एवरेज कम है, इवन इंडिया में भी कम मानूंगा मैं। उसके बाद स्टीव स्मिथ पे आता हूँ, तो स्टीव स्मिथ की औसत 41 की है साउथ अफ्रीका में, जो कि अच्छी है। तो किसी भी मतलब किसी भी कंट्री में स्टीव स्मिथ की औसत 40 से कम नहीं है, जो मैंने 5 कंट्रीज़ रखी है। जो रूट 36 की एवरेज ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा 50 से ज़्यादा। तो बहुत ही काटे का टक्कर है यहाँ पर नंबर 1 के लिए। बट कौन होता है ये हमारे अगले मैट्रिक के बाद बताऊँगा। तो अगला मैट्रिक पेश किया जाए जी। तो अब जो हमारा अगला जो टॉकिंग पॉइंट है वो ये है कि होम वर्सेस अवे एवरेज क्या है। रन्स तो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेला है तो उसके ज़्यादा रन्स होंगे, भले एवरेज आई थिंक आपको एक ट्रू पिक्चर बताता है। तो मैं देखना चाहता हूँ घर पर और बाहर क्या एवरेजेस है इन चारों खिलाड़ियों की। विराट कोहली पर आऊँ तो विराट कोहली के घर पर 60.05 की है। देखिए, विराट कोहली के लिए मैं कहता हूँ घर पर भी ये एवरेज रखना अपने करियर में, क्योंकि मैं अगर देखूँ 2016-17 तक तो हमने अच्छी पिचेस भी बनवाई, कोविड के बाद हमने कुछ गड्ढे भी बनवाए, रैंक टर्नर्स भी कुछ थे, ऐसा नहीं कह सकता मैं कि सारे रैंक टर्नर्स पर खेले, बट उस कंडीशन में भी 60.05 की एवरेज रखना वो कमेंडेबल है, और वो विराट कोहली को मतलब क्रेडिट जाता है। उन्होंने कंसिस्टेंटली बहुत कमाल की बल्लेबाजी की है। हालांकि अवे अगर आप देखें तो विराट कोहली की एवरेज गिर जाती है थोड़ी। श्रीलंका स्पिन आई थिंक ऑफ लेट उन्हें थोड़ा परेशान करना लग गया था, और वेस्ट इंडीज़ में विराट कोहली की अच्छी खासी एवरेज है, अच्छे खासे रन्स है। सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली बांग्लादेश देखूँ या शायद श्रीलंका देखूँ तो शायद वहाँ पर उनकी एवरेज गिरती हुई नज़र आती है। इंग्लैंड में उनकी कम है, जैसे हमने पिछले जो हमारा मैट्रिक था उसमें हमने देखा, या इवन न्यूजीलैंड में उनकी थोड़ी एवरेज कम है। तो इसलिए 42.84 फिर भी मैं अवे एवरेज बुरी नहीं मानता हूँ, अच्छी एवरेज है। केन विलियमसन की बात करते हैं। केन विलियमसन ने घर पर तो डोमिनेट किया है, 66.85 घर पर उनकी एवरेज है। और वहीं पर अवे एवरेज, क्योंकि अगर मैं सेना कंट्रीज़ हटा देता हूँ या इंडिया हटा देता हूँ तो उन्होंने श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में जाके रन्स बनाए, तो इसलिए जो एवरेज है वो विराट कोहली के बराबर नज़र आती है। अगर मैं सेना का ब्रेकअप जैसे मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया तो वो काफ़ी उनका नीचे रहेगा। तो ये उनका थोड़ा इन्फ्लेटेड एवरेज मैं कह सकता हूँ। मुझे केन विलियमसन बहुत पसंद है, बहुत ही कमाल की खिलाड़ी है, बट उनके थोड़े
जो सेना कंट्रीज या SEA, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, वहाँ पर उनकी एवरेज कम है। फिर आते हैं जी हमारे स्टीव स्मिथ घर पर 62.68, ऑस्ट्रेलिया में कमाल की बात है। और मतलब वो तो स्टीव स्मिथ है, अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स बट येट सक्सेसफुल। तो ये स्टीव स्मिथ की कहानी। और अवे एवरेज देखिए आप 53.58 की, ये तो मतलब अनबिलीवेबल है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि एक स्टीप ड्रॉप होता है जब आप होम और अवे की बात करते हो, और स्टीव स्मिथ ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहते हैं, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या ऑस्ट्रेलिया के बाहर जाकर रन्स बनाने हो। तो वो तो क्रेडिट टू स्टीव स्मिथ। दूसरी बात ये भी है कि यार स्टीव स्मिथ ने इंडिया आकर क्या कमाल, पुणे टेस्ट मैच अपनी टीम को जिताया था। बॉर्डर गावस्कर इंडिया आकर जीत नहीं पाए वो लोग, बट एटलीस्ट रिसेंट पास्ट में, बट स्टीव स्मिथ ने रन्स बनाए हैं। रांची टेस्ट मैच जो ड्रॉ हुआ था 2017, उसमें भी उनका 100 था। पुणे टेस्ट मैच में उन्होंने रैंक टर्नर पर 100 बनाया, जो कि मतलब अनबिलीवेबल, अश्विन जडेजा के सामने। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट उमेश, शमी, ईशांत शर्मा भी उस बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा थे। तो स्टीव स्मिथ अनबिलीवेबल, इंडिया में जाकर और इंग्लैंड में जाकर कमाल करके दिखाया उन्होंने। तो ये तो स्टीव स्मिथ की कमाल की बात है। फिर जो रूट पे आते हैं, जो रूट जी का जो होम एवरेज है वो 55.29 का है, अवे एवरेज 45.78 का है। वो भी इतना स्टीप डिक्लाइन नहीं है। हालांकि जो रूट का ये भी रहा है कि यार जो रूट ने रन्स बनाए हैं और भर भर के रन्स बनाए हैं, बैस बॉल के चलते उन्होंने कुछ हंड्रेड्स मिस भी किए हैं, लेकिन फिर भी वो इस वक्त हंड्रेड्स की लाइन में सबसे ऊपर है। जो रूट ने टेस्ट मैच भी बहुत ज़्यादा खेले हैं। अब ये इंग्लैंड का एक वो कह लीजिए कि उनका रिवाज है, टेस्ट क्रिकेट को वो जितना इम्पोर्टेंस देते हैं, जितनी टेस्ट मैचेस इंग्लैंड खेलता है उतने दूसरे कंट्री शायद नहीं खेलते। इसलिए नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस भी सबसे ज़्यादा जो रूट के और नंबर ऑफ रन्स भी सबसे ज़्यादा जो रूट के। दूसरे 3 खिलाड़ी उतने टेस्ट मैचेस नहीं खेले। जो स्टीव स्मिथ ने एक पूरा साल मिस किया बॉल टेम्परिंग के चलते, तो वो शायद जो रूट के अगेंस्ट नहीं जाता, बट शायद स्टीव स्मिथ को मैं ये दे सकता हूँ कि अगर उन दोनों के बीच में बात आती है तो शायद उनको मैं आगे रखूँ स्टीव को। बट लेट्स सी। अब फाइनली इन चारों को रैंक करना चाहता हूँ मैं करंट फॉर्म पर भी करूँगा और एक हिस्टोरिकली ऑल टाइम भी करना चाहूँगा। तो लेट्स सी कौन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चलिए आ गया है वक्त चारों खिलाड़ियों को रैंक करने का। देखिए मैं तो कौन होता हूँ रैंक करने वाला, एक फ़ैन ही हूँ, और ऐसे ही समझ के अगर बुरा भी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फिर बहुत ज़्यादा वो मत कर देना। बट देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चारों टॉप क्लास बल्लेबाज है, चारों आई थिंक हम लकी है, इन चारों को हमने इस एरा में देखा है। लेकिन नंबर 4 से शुरू करता हूँ। मेरे हिसाब से 1 2 3 4, नंबर 4 पर मैं केन विलियमसन को रखूँगा, फॉर द शियर रीज़न कि उनके न्यूजीलैंड से बाहर नंबर्स बहुत ख़राब है। सिर्फ नंबर्स नहीं देखे जाते, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन नंबर्स आपको कहानी ज़रूर बताते हैं एक, और वो कहानी यही है कि यार घर के बाहर विलियमसन ने स्ट्रगल किया है और इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। और मुझे ये भी लगता है कि केन विलियमसन, हालांकि न्यूजीलैंड वो डोमिनेट करते हैं बाहर जाकर, और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में भी उनके उतने खास रिकॉर्ड है नहीं, ना ही इंग्लैंड में है, ना ही ऑस्ट्रेलिया में है, तो साउथ अफ्रीका में भी नहीं है। तो मैं शायद केन विलियमसन को नंबर 4 पर रखूँगा। हालांकि आई लव हिम, मतलब वो है बड़े कमाल के इंसान, इतने कूल ह्यूमन बीइंग बहुत कम नज़र आते हैं। तो नंबर 3 पर किसे रखूँगा? चलिए नंबर 3 पर मुझे ऐसा लगता है, इंडियन फैंस नाराज़ ना हो, बट विराट कोहली नंबर 3 एज ऑफ नाउ। ठीक है, अगर मैं 2010 से 2024 तक उनका इम्पैक्ट देखूँ टेस्ट क्रिकेट में एज अ बैट्समैन, तो मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी है। बट और एज अ प्लेयर अगर मैं देखूँ तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली जैसा नहीं आया, क्योंकि इस एरा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए किया है इंडिया के एज अ कैप्टन, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज़ जीता है, उन्होंने इंग्लैंड में ऑलमोस्ट 2-1 हम जीत गए थे, वो तो जसप्रीत बुमराह जो 5वां टेस्ट मैच, जो हिस्टोरिक टेस्ट मैच जिसे कहा गया कोट अनकोट, वो हम हार गए। जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी करी थी और विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी थी। साउथ अफ्रीका में भी हमने
एक सीरीज ड्रॉ करवाई जो कि रोहित के अंडर करवाई। साउथ अफ्रीका में चलिए विराट कोहली के रिजल्ट्स ना भी आए हो, बट फिर भी जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के लिए किया है, इंडिया में टेस्ट क्रिकेट जो कि एक मैं कह सकता हूँ कि डाई कर रहा था, मर रहा था, उसे वापस जगाया है, उसके लिए विराट कोहली कमाल रहेंगे। बट यार एज ए बैट्समैन यार स्टीव स्मिथ और जो रूट को मैं एक या दो रखना चाहूँगा। तो 3 नंबर पर विराट कोहली रहेंगे, क्योंकि देखिए विराट कोहली के 2020 या 19 के बाद 20 के बाद पोस्ट कोविड एरा में 2 ही 100 है यार। 4 साल हो चुके हैं, उन्होंने कुछ टेस्ट मैचेस मिस भी किए, ऐसा नहीं है कि वो सारे खेले। इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता मैं कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ विराट कोहली के। मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ, बट यार शायद मुझे ऐसा लगता है पोस्ट कोविड एरा में थोड़ा विराट कोहली डिप कर गए टेस्ट क्रिकेट में। हालांकि हु नोज़, अभी बहुत समय बाकी है। मैं आज की तारीख में कर रहा हूँ रैंक, हो सकता है आज से 5 साल बाद जब ये चारों रिटायर हो, या 5 या 6 साल बाद, तो शायद ये रैंकिंग्स चेंज हो जाए, क्या पता विराट कोहली का पीक वापस आ जाए। तो मैं अभी 3 नंबर पर रखना चाहूँगा विराट कोहली को। 2 नंबर पर मैं रखना चाहूँगा, 2 नंबर क्या, नंबर 1 ही बता देता हूँ, बाकी दूसरा तो आपको पता चल ही जाएगा। मेरे हिसाब से नंबर 1 स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ रहेंगे। स्टीव स्मिथ देखिए, मुझे आप कह सकते पर्सनल चॉइस, पर्सनल बायस इसमें अंदर आ चुका हूँ, बट यार देखिए मुझे बहुत पसंद आते हैं जो लोग अनकन्वेंशनल होते हैं, अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। क्योंकि मैं रविचंद्रन अश्विन का भी फ़ैन हूँ, उन्हें भी वही कहा गया अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है कि ये एक्शन थोड़ा अलग है, वेरिएशन से ज़्यादा वो करते हैं। बट स्टीव स्मिथ की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो यार उन्हें अनफॉर्चुनेटली 1 साल बैन किया गया। क्या उनके ऊपर बहुत हार्श निर्णय लिया गया, और उसके बाद 1 साल क्रिकेट मिस करना, उसके बाद वापस आना और 774 रन एशेज़ में बनाना। जब मैं इन दोनों के बीच में डिसाइड भी कर रहा था तो मैंने ये देखा कि यार इन दोनों का आमने सामने का रिकॉर्ड देखते हैं। 2014-15 एशेज़ जो कि इंग्लैंड जीता था, उसमें जो रूट हाईएस्ट रन गेटर थे, एलिस्टर कुक सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, जो कि इंग्लैंड को उन्होंने जिताया। उसके बाद 17-18 ऑस्ट्रेलिया जीता, ऑस्ट्रेलिया जीता जिसमें स्टीव स्मिथ हाईएस्ट रन गेटर। उसके बाद 19-20 आफ्टर अ ब्रेक 19 एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ करता है इंग्लैंड के साथ 2-2, और उसमें भी स्टीव स्मिथ हाईएस्ट रन गेटर 774 रन, जैसे मैंने आपको कहा। उसके बाद 21-22 में भी आई थिंक स्टीव स्मिथ हाईएस्ट रन गेटर थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एटलीस्ट। उसके बाद जो लेटेस्ट जो हमारा हुआ उसमें आई थिंक स्टीव स्मिथ नहीं थे, बट फिर भी जीत गया ऑस्ट्रेलिया, ड्रॉ करवा दिया एटलीस्ट, ठीक है, 2-2 हो जाता है और एशेज़ रिटेन कर लेता है ऑस्ट्रेलिया। तो यार जिताया बहुत है स्टीव स्मिथ ने, प्लस इंडिया में आके रन्स बनाना जो रूट ने भी बनाए, बट वो टीम को जिता नहीं पाए। स्टीव स्मिथ भी ऑब्वियसली इंडिया में कोई सीरीज़ नहीं जीता, बट उन्होंने रन कंसिस्टेंटली बनाए। जो रूट का भी यही था कि एक 200 आया था पिछले सीरीज़ में जब इंग्लैंड आया था, ये वाला तो उनका पूरा फ्लॉप गया, जो 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला 2024 जनवरी में खेली गई थी, वो तो पूरा फ्लॉप रहा। उससे पहले जब 21 में भी आए थे तो एक 200 था, उसके बाद बिल्कुल रन नहीं थे। तो मैंने सोचा कि भाई स्टीव स्मिथ को ही रखते हैं नंबर 1 पर। इंग्लैंड में जाके रन बनाना, ऑस्ट्रेलिया में रन, साउथ अफ्रीका में रन, न्यूजीलैंड में रन, इंडिया में रन, और इम्पैक्ट। स्टीव स्मिथ को ऑब्वियसली हो सकता है कुछ लोग पसंद ना भी करें, बट यार उन्हें इग्नोर कोई नहीं कर सकता। स्टीव स्मिथ उस तरीके के खिलाड़ी है। जो रूट के पास एक और एडवांटेज रहा कि वो 146 टेस्ट मैच खेले। स्टीव स्मिथ अभी उस नंबर के आसपास भी नहीं है, 40 टेस्ट मैच कम खेले वो जो रूट से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं देखूं, ऑब्वियसली वो डिप कर गए, स्टीव स्मिथ का भी डिप आ गया है, इस वक्त पीक कर रहे हैं जो रूट। अगर मैं ऐसे देखूं करंट फॉर्म पर तो मैं जो रूट नंबर 1 रखूँगा, बट जब मैं ओवरऑल करियर देखता हूँ तो स्टीव स्मिथ नंबर 1 रहेंगे मेरे लिए, और नंबर 2 जो रूट रहेंगे। अगर इस वक्त 2024, आज कौन सी तारीख है, 8 सितंबर 2024 को मुझे पिक करना हो तो मैं स्टीव स्मिथ नंबर 1 रखूँगा, जो रूट नंबर 2 रखूँगा। हु नोज़ बाद में चेंज हो जाए, बट वो तो इतिहास बताएगा चेंज होता है कि नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो। काफ़ी डिटेल्ड हमने बात करने की कोशिश करी, और क्रिकेट साझेदारी के साथ साझेदारी जोड़ लीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और कुछ ऐसे ही फन, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।
और होपफुली जो क्रिकेट साझेदारी बहुत टाइम के बाद, एक ब्रेक के बाद आ रहा है, वो अच्छे से कम बैक करे और आप उसे और ज़्यादा प्यार दें जो आपने अभी तक दिया है। थैंक यू।